और पहली बॉल में छक्का गया था। क्या बात है। ऑन द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी, मिडिल ऑफ स्टंप पर थी, हल्के से पुश किया, शॉर्ट कवर छेद पर रन लेने का पहले प्रयास किया था, लेकिन अंत समय में दोनों ही बल्लेबाजों ने इरादा बदला। स्कोर अभी भी 6 रन पर रुका हुआ। इस पहले ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। इसको भी खेलना चाहते थे। बॉल देखना पड़ेगा, बॉल बची है या बाउंड्री लाइन पे, और अंपायर का इशारा 4 रनों का। और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी यहां पे चलती हुई। टू रन। ये गेंद बैक टू द बॉलर, खेला फॉलो थ्रू में, काफी अच्छी फील्डिंग, एक बार फिर से डॉट गेंद। तुम चेहरा नहीं। अच्छी गेंद थी, लाइन पर नहीं थे, जगह से खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो एक ओवर समाप्त हो चुके, लेकिन अभी भी 12th मैन जो है हमारे स्कोरर के पास नहीं आए हैं। सर अब थोड़ा सा रोकना पड़ेगा मैच आपको, जबकि स्कोरर नाम दर्ज नहीं कर पा रहे हैं गेंदबाज और बल्लेबाज का, थोड़ा सा परेशानी हो रही है, ताकि स्कोर आगे नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा सा रोकेंगे जब तक 12th मैन दोनों टीम के नहीं आ जाते हैं। थैंक यू डीजे। तो एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। नए गेंदबाज नेहरा तैयार है, महिपाल नेहरा। स्ट्राइक पर है रवि कुमार। एक ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन।
सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी। बिल्कुल, यहां पर बल्लेबाज को समझना पड़ेगा गेंदबाज को कि किस तरह की गेंद डालते हैं। ये गेंद फुलर लेन की गेंद थी, ऑन साइड में खेला है मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है। पहले बाउंस पर जब तक गेंद को फील्ड करते, पहला रन इतना तेजी से लिया था कि संभावनाएं दूसरे रन की जो तलाश रहे थे आसानी के साथ पूरा किया। और कासिफ जी मैं बताऊं, ये जो दोनों ही बल्लेबाज हैं, दोनों ही बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। अगर इनको मौका दे दिया 2 से 3 ओवर तक, तो इसके बाद आप देखिएगा स्कोर कहां पहुंचेगा। अंकित और सामने भी अंकित अमन, दोनों ही बल्लेबाजों का नाम अंकित है। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेग स्टंप पर थी। इतना सुंदर शॉट खेला है स्क्वायर लेग क्षेत्र पर 4 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा और कलात्मक स्ट्रोक कह सकते हैं। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 पर जा पहुंचा है। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था, गेंद की लाइन और लेंथ को नहीं पढ़ पाए थे। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 14 पर रुका हुआ। जी सर। और नेहरा जी लेके चले राइट हैंड राउंड द विकेट, गेंदबाजी करते हुए, और अंकित ने इसको घुमा दिया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में दंदन आता छक्का। का बात बाबू, का बात बा, एकदम आकाश के चूम के आई भाई। एक बार फिर से उसी दिशा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन इस बार 6 के जगह 4 मिलेंगे। रन तो मिलेंगे जरूर बाउंड्री के जरिए। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 पर जा पहुंचा है, 23 रन। कासिफ भाई मैं बता दूं अंकित के बारे में, अंकित ने खिड़की के शीशे तोड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस किया है। इतनी बार जो है खिड़कियों के शीशे तोड़े हैं, निशाना लगा लगा के, फलाने के घर का खिड़की का शीशा तोड़ना है, और उसी हिसाब से खेल रहे हैं वो। 1 रन के लिए इस बीच भाग के रन लिया, और अब सामने अंकित अमन। ऐसा है कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। गेंदबाज को थोड़ा सा सतर्कता दिखानी होगी, थोड़े से प्लानिंग के साथ बॉलिंग करनी होगी इनको। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 24 रन, बिना किसी नुकसान के निर्धारित 10 ओवर का मैच, पहला 2 ओवर पावर प्ले समाप्त हो चुका। और मैं बता दूं कासिफ भाई, ये जो मैच, जो टीम बैटिंग कर रही है, इतनी खतरनाक टीम है। अभी इसमें ऐसे ऐसे धुरंधर बल्लेबाज हैं जिसमें आप देखेंगे कि मतलब बहुत सारे छक्के देखने को मिलेंगे अभी। अब देखते हैं। अंकित राठी और अंकित अमन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज। ये गेंद ऑफ मिडिल स्टंप पर थी, खेलने का प्रयास किया था कवर क्षेत्र पे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, परिणाम स्वरूप एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। और तीसरे ओवर की अभी 2 ही गेंदें हुई हैं और रन हो गया 30 बिना कोई विकेट खोए। और जैसा राहुल सिंदर ने बताया था, उनकी टीम उसी स्ट्रेटजी पे काम करती हुई, उसी प्लानिंग को एक्टिवेट करती हुई। और अब अंकित अमन स्ट्राइक पे हैं। एक बार फिर से हट के खेलना चाहते थे, एक मौका बन सकता था, बहुत ही जबरदस्त अपील। लेकिन आपको मैं बता दूं, अंपायर गुप्ता जी काफी अनुभवी अंपायर हैं और इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो आपकी जो अपील थी वो उत्साह में ज्यादा थी, कुछ विश्वास में कम दिख रही थी। बहुत ही बाहर गेंद ऑफ स्टंप से, मतलब एक तरह से दिख रहा है थोड़ा सा बॉलर बचने का प्रयास कर रहे हैं, और इनको चाहिए कि थोड़ा सा प्लान करें। निशांत जो कि उनके टीम के कैप्टन हैं, कीपिंग भी कर रहे हैं, उनको चाहिए वो प्लेयर से बात करें एक बार।
और बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद, जिसकी प्लानिंग कर रहे थे गेंदबाज और उसको एक्टिवेट किया अपने प्लानिंग को वहां पे। वो उनके रेंज में गेंद को नहीं देना चाहते, उनको पता है अंकित अमन को अगर मिडिल लेग की तरफ गेंद मिलेगी तो उसको छक्के के लिए भेज देंगे, और इसीलिए उनकी पूरी प्लानिंग है कि ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर खिलाई जाए। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब लेंथ पकड़ाया है, लाइन और लेंथ बॉलर्स के लिए बहुत जरूरी है। अंकित अमन भी अब बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि अंकित अमन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बहुत देर तक स्ट्राइक से बाहर नहीं रहना चाहते हैं। और इसको उठा दिया। मैं बोल ही रहा था कि बहुत देर तक ये बाहर नहीं रहना चाहते, और लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के रूप में भेजा, और ये है जीएम स्विच स्पॉन्सर्ड दंदनाता छक्का। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी अपने अपने क्रीज पर मौजूद। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज। और हमारे ओवर्स के बीच जो एंटरटेन कर रहे हैं वो रवि भाई हैं, डीजे डोनाल्ड से। और मैं इंश्योर करता हूं आप सभी दर्शकों को कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएगा, इनके गानों का सिलेक्शन आप देखिएगा। तो रवि भाई को एक बार विशेष धन्यवाद यहाँ पे। दाहिने हाथ से ऑन द विकेट, अच्छी गेंद थी, वो थोड़ी सी गुड लेंथ गेंद थी, लेकिन स्टंप्स के ऊपर से निकल गई। विकेट कीपर के दास्तानों में एक बार फिर से बिना किसी रन के टॉस जीतकर जरूर गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया था, अब थोड़ा थोड़ा कारगर साबित हुआ दिख रहा है। मिडिल वाले के स्टंप की गेंद थी, हल्के से कलायु के सहारे मोड़ दिया इसको, लेकिन पैर के ठीक पीछे जब तक गेंद फील्ड होती, आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए सिंगल लिया, और इस सिंगल के साथ अब स्कोर 38 पे जा पहुंचा है, 38 रन विदाउट लॉस। और निशांत मैनाली जो कैप्टन है, ये हमारे और बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इनको पता है अंकित अमन से बॉल को कैसे दूर रखना है। सिंगल लेके अंकित राठी ने स्ट्राइक दिया अंकित अमन को, लेकिन अंकित अमन को ये समझना होगा कि केवल छक्के से नहीं, सिंगल और डबल से भी स्कोर बनते हैं। और एक मौका मिला था यहाँ पे, बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही अच्छा रन चुराया यहाँ पे इस बीच अंकित राठी और अंकित अमन ने। एम्पायर का इशारा लेग बाय का, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 39 पर। अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, बीट हुए गेंद स्लिप की तरफ जब तक फील्ड हुई, एक बार फिर से रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी भी 39 पर रुका हुआ। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ, निर्धारित 10 ओवर का ये मैच। थोड़ा सा वहां पर आप पहले और आप पहले में गेंद दोनों खिलाड़ियों के बीच में गिर गए, और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 40 रन बन चुके हैं।
4 ओवर के समाप्ति के बाद। और मैं चाहूंगा रवि भाई से कि बीच बीच में मराठी तड़का, भोजपुरी तड़का, हरियाणवी तड़का लगते रहे। थैंक यू डीजे। थोड़ी सी खराब गेंद थी, सही नसीहत, लॉन्ग लेग के ऊपर से एम्पायर का इशारा, 6 रनों का सुंदर स्ट्रोक और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 पर जा पहुंचा है। इस बार परिवर्तन के तौर से ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के तरफ खेला और एम्पायर का फिर से इशारा, 6 रन का। लगातार 2 गेंदों में खूबसूरत स्ट्रोक और इसी के साथ 50 के आंकड़े को पार किया टीम ने। जैसा शुरुआत में ही काशिफ भाई मैं बता रहा था कि ये ग्राउंड थोड़ी ही देर में हरियाली से ये धीरे धीरे लालिमा की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसे आग लगाए जा रहे हैं बल्लेबाज, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। वो एक फिल्म आई थी ना, सत्ते पे सत्ता, यहाँ पे छक्के पे छक्का लगाए जा रहे हैं। और अंकित अब तो देख लिए हैं कि ये थोड़ा सा अंकित अमन से बचने के लिए ऑफ में दे रहे हैं, तो वो अपने लिए रूम बना के और खेल रहे हैं। थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी निशांत को, अदरवाइज इतने रन बनेंगे कि फिर खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि टी10 है, इसमें कुछ भी स्कोर नामुमकिन नहीं है। एक बार खेल दिया और ये चांस बना पहली बार और ये मौका गंवा सकते थे, लेकिन उसको कैच किया और पीछे से आ ऊ की आवाज आ रही थी यहाँ दर्शकों के बीच से। ऐसा लगा जैसे कि कैच छूटने वाला है, लेकिन बचे और खेलना चाहते थे अंकित इसको, लेकिन उसको खेल नहीं पाए बढ़िया तरीके से और वहीं पे मिस टाइम कर बैठे। बॉलर ने अपने बॉलिंग में ही फॉलो थ्रू में उसको कैच किया और इस तरह पहला विकेट गिरा। और राहुल सिंदर अपने नाम के हिसाब से खेलते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और देखते हैं ये छक्का है या चौका है, अंपायर का इशारे का इंतजार और 4 रन का इशारा या अंपायर का, और आते ही के साथ दिखा दिया मैं किस उद्देश्य को लेके यहां आया हूं। राहुल सिंदर, ये नाम ही काफी है। और इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री में, कि ये जब छोटे थे तब से ऐसे ऐसे लंबे लंबे हिट मार रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत लंबे नहीं हुए हैं, लंबाई में बहुत बढ़ गए, बट उम्र अभी छोटी है। और देखते हैं कितने छक्के लगाते हैं इस बार। इन्होंने वादा किया था कि इस बार हम बहुत छक्के लगाएंगे। तो 5वां ओवर चल रहा है, स्कोर 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद और लेंथ की गेंद थी, बैट्समैन ने किसी तरह से ढकेल भर दिया गेंद को अपने विकेट बचाने के लिए और उसमें सफल हो गए। और कासिम भाई मैं बता दूं, स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा हमारे कैमरामैन सोनू और फोटोग्राफर मोंटी का भी, कि इतनी धूप में और हमारी इन स्मृतियों को कैद कर रहे हैं। तो एक बार विशेष धन्यवाद सोनू और मोंटी का। जी बिल्कुल, बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर ये गेंद हल्के से पुश कर दिया एक्स्ट्रा कवर छेद पर, जब तक गेंद फील्ड होती है। आंखों आंखों में दोनों ही बल्लेबाजों ने इशारा कर लिया और इस सिंगल के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसजीएच मुंबई क्रिकेट लीग 2025 का यहाँ पर खूबसूरत आगाज और पहला मैच।
जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड की और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया गया यहाँ पे। अब दिख रहा है निशांत ने जो प्लानिंग की थी वो थोड़ी सी सफल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी इनके पास बल्लेबाज बहुत हैं। और मैं बता दूं T10 है, T10 है, इसमें कुछ भी स्कोर नामुमकिन नहीं है। और विकेट भी बॉलर भी बॉलिंग करने के लिए आया, वो भी खेलने के लिए आया है, तो मुकाबला बहुत खतरनाक होने जा रहा है। और इसको खेलना चाहते थे, खेल भी दिया इसको, जब तक फील्डर महिपाल नेहरा इसको फील्ड करते तब तक लॉन्ग ऑफ से 4 रन और ये दनदनाता झनझनाता बन बनाता GM स्विच स्पॉन्सर्ड चौका। बिल्कुल, इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 61 पर जा पहुंचा है। 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ। ASG मुंबई क्रिकेट लीग 2025 स्पॉन्सर GM स्विचेस। बहुत ही सुंदर फ्लिक कर दिया है, गेंद को फाइन लेग क्षेत्र पर चली जा रही है। फील्डर वहां पर जरूर मौजूद थे, लंबी दौड़ लगाई, लेकिन उससे पहले गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एम्पायर का इशारा आता हुआ। सर क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? और जैसे ही आगे गेंद देखी, उसको स्टेप आउट करके बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए अंपायर का इशारा छक्के का। और DJ रवि ने भी इसको एक्नॉलेज किया। तो लगातार अंतराल पर रन तो बन रहे हैं, लेकिन विकेट भी गिरते जा रहे हैं, सफलताएं भी मिलती जा रही हैं। स्कोर 71, लेकिन 3 बल्लेबाज दास्ताने उतार कर सामियाने के नीचे आ चुके हैं। बिल्कुल महाराष्ट्र की धरती पे हैं, और जहां पर जब मैच होता है और मराठी गानों का जब बोल सुनाई देता है तो एक अलग ही माहौल और मजा का दृश्य बनता है। इस बीच खेलने का प्रयास किया था, टॉपेज लगा, एक बार फाइन लेग क्षेत्र पर गेंद चली जा रही है। फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई। 1 रन जहां बनने चाहिए थे, परिणाम स्वरूप दूसरा रन भी पूरा कर लिया। और इनके बारे में बता दूं, असिस्टेंट कमांडेंट प्रभात सर हैं, और आप इनकी फिटनेस देखिए, आप इनकी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आप इनकी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। इस समय भी अभी इनके पास वो खासियत है कि उसको खेल के लेग की तरफ और 2 रन चुरा लिया, 1 को 2 बना लिया। और इनको अप्रिशिएट करते हुए हमारे बीच योगेश मिश्रा सर भी आए हुए हैं। थोड़ा सा मैं मिश्रा सर से रूबरू होना चाहूंगा। सर क्या करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? 2 शब्द। विन 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 ओनली विन
वो जीतना है। और टीटू को सपोर्ट करने आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब जो टीम बैटिंग कर रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको जो है एक मतलब सपोर्टर और मिला यहाँ पे टीटू का। अब मैं चाहूंगा, देखिए कैप्टन सर और उनके कोच और विकास सर भी यहाँ आ चुके हैं, तो मैं विकास सर से भी मिलना चाहूंगा। सर सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपकी टीम ओपनिंग मैच खेल रही है। इस बीच महिपाल नेहरा की एक गेंद, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, कंफर्म जाता हुआ छक्का, उसको केवल 2 रन में तब्दील किया भरत भाई ने। और जहां से छूटे थे हम वहां पुनः चलते हैं। मैं विकास सर के पास आपको ले चलना चाहूंगा। विकास सर जो कि कमांडेंट भी हैं, टीटू के मेंटर भी हैं और बहुत शानदार खिलाड़ी भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप अपनी टीम के बारे में? Good luck for their tournament, and I believe they will perform really well. और उम्मीद है कि वो इस बार जो ये टीम है अब की बार कप को लिफ्ट करेगी और अपना बेस्ट देंगे। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि वो इस 4 दिन को पूरा एंजॉय करे, इसमें खेल को खेल की भावना से खेले और जहाँ भी मौका लगे तो खुद अपने आप को एक अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए गेम खेले विद अ फुल स्पिरिट। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट टीम, एंजॉय हार्ड, प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग इस कप को उठा के लेके जाए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बार पुनः चलते हैं ग्राउंड में, जहां पे धुआंधार बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए अंकित अमन। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75 पर जा पहुंचा है। 75, माफ कीजिएगा 81। और ये शॉट एक बार फिर से मिड विकेट क्षेत्र पर 6 रनों के लिए। क्या लाजवाब बैटिंग है, क्या दर्शनीय बैटिंग है, क्या टाइमिंग है। स्कोर इस छक्के के साथ 87 पर जा पहुंचा है। देर से आए दर्शकों को बता दूं कि चैंपियंस बुल के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दाहिने हाथ से ऑन द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, और इतनी बाहर की सांता क्रूज से बांद्रा की दूरी कह सकते हैं। पैर ने दोनों हाथ समान अंतर करते हुए संकेत दिया कि वाइड गेंद है और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर अब 88 पर जा पहुंचा है। और कासिफ भाई एक ईगल महाराज भी ऊपर टहल रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बल्लेबाज कितना अच्छा खेल रहा है उसको अपनी स्मृतियों में रख के लेके गए। और इस बीच सिंगल लिया अंकित अमन ने और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 89 पर, 89 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। बिल्कुल आपने सही कहा कि ईगल जो आसमान के ऊपर टहल रही है वो देखते हुए एक संभावना बना था और बिल्कुल उसे सही पूर्वानुमान के साथ जज किया और लॉन्ग लेग क्षेत्र में एक और विकेट का पतन हुआ। तो चलिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार।
और हमारे बीच जीएम की तरफ से हैं, तो मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री जैन जी जीएम स्विच की तरफ से। थैंक्स सर। स्कोर 116। एक बार फिर से मिड विकेट क्षेत्र पर खेला हुआ है स्ट्रोक, फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है, बहुत ही अच्छा पूर्वानुमान के साथ कैच लिया और एक और विकेट का पतन।
नए बल्लेबाज सोनवीर। 3 गेंदें अभी भी आनी शेष इस पहले इनिंग की। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लेग स्टंप से काफी बाहर। एम्पायर का हाथ यह संकेत देता हुआ कि ये वाइड है। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 117 पर जा पहुंचा है। 117 रन। फुल टॉस से लेकर खेला हुआ है स्ट्रोक, इसको अलग छेद पर गेंद चली जा रही है। फील्डर जरूर मौजूद, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब स्कोर 121 पर जा पहुंचा है। अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ। एएसजी मुंबई क्रिकेट लीग 2025 स्पॉन्सर जीएम स्विचेस। एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से इस बार गगनचुंबी छक्का, और इसी के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 127 पर जा पहुंचा है। संभवतः ये आखिरी गेंद इस पहले पारी की। 6 बल्लेबाज जरूर आउट होकर पेविलियन वापस आए थे, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, टॉस गंवाने के बाद एक क्षण ऐसा लग रहा था कि शायद बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। पहले मैच की पहले इनिंग है, थोड़ी नमी होगी पिच में। ये गेंद खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड में, विकेट कीपर के पास गेंद गई। अब एम्पायर का इशारा आया कि ये वाइड गेंद है। तो इस अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 128 पर जा पहुंचा है। 6 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को खेलने का प्रयास किया था, टॉप एज लगा है। विकेट कीपर ने जाकर गेंद को जरूर गैदर किया है। दूसरे रन के लिए गया, रन आउट का अपील और एम्पायर का इशारा आउट का। तो इस तरह से सिंगल ही मिलेगा इस तो जीत के लिए 130 रनों की आवश्यकता है निर्धारित 10 ओवर में। देर से आए दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि चैंपियन बुल्स और डायमंड स्ट्राइकर के बीच में यह मैच चल रहा था। चैंपियंस के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। तो इस तरह से डायमंड स्ट्राइकर के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 129 रन बना डाले। जीत के लिए अब 130 रनों की आवश्यकता है यहां पर चैंपियन बुल्स की टीम का। देखना यह है कि किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं और जो 130 रनों का लक्ष्य है उसको किस तरह से पीछा करते हैं। इनिंग ब्रेक हुआ है, थोड़े से अंतराल के बाद आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे।
ഇരുവരിൻ സുരമും நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆழிசை ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा हो मेरे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने సరసరి తలుకులుకుతూ సొంపుగా కడలిలోకే చేరగా మబ్బులై పై పైకి తేలి కురిసే చల్లగా నీ స్వరము నా స్వరము మన స్వరమై మ్రోగింది चलेंगे। थोड़ा रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द करेंगे, बैक टू बैक काफी मैचेस खेले जाने हैं, तो टाइम को थोड़ा ध्यान देंगे। फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द क्रीज पर आने की कोशिश करें। 130 रनों का लक्ष्य दिया है निर्धारित 10 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। साथ ही साथ अगले मैच के दोनों ही कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाएंगे। दरिया सागर बिच मिले बदला रूप लेके बरसे होने সুরের নদী নীরবধি এসে মেশে সাগরে বর্ষার রূপে অপরূপে ঝিরি 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 পরশে তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করুক সুর মিল হয় খুর হবারে लिया नाम उन सब सृष्टि बैट्समैन का नाम, बॉलर का नाम हो गया। कोई फिर वहां पहला बॉलिंग करने जाएगा तब तुम बोलेगा रुको रुको। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो सुर बने कौन कौन है बैट्समैन और बॉलर? दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज दीपक और निशांत अपने अपने क्रीज पर मौजूद, जबकि गेंदबाज राहुल तैयार पहले ओवर की पहली गेंद लेकर। 130 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए निर्धारित 10 ओवर में।
ASG मुंबई क्रिकेट लीग 2025 स्पॉन्सर GM स्विचेस इस खूबसूरत से और ऐतिहासिक ग्राउंड एयर इंडिया का ग्राउंड। तो चलिए तैयार, दोनों ही बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, पहले ओवर की पहली गेंद लेकर। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, हल्के से ड्राइव कर दिया कवर छेद पर और स्ट्रोक खेलते ही रन के लिए निकल गए थे। आंखों में इशारा कर लिया था नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज को इस सिंगल के साथ और पहले ही गेंद में सिंगल लेकर स्कोर का आगाज किया। दूसरी गेंद थी इस ओवर की, खेला है मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है, देखना है वहां पर। 6 रन, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। फील्डर जरूर मौजूद थे वहां पर लेकिन जज नहीं कर पाए और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई। एक बार फिर से वाइड स्लॉग ऑन क्षेत्र पर खेला गया स्ट्रोक, पहले बाउंस पर जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो आता नॉन स्ट्राइकर एंड पर, आसानी के साथ सिंगल लिया। 3 गेंदों पर 8 रन, 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई निर्धारित 10 ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट, हाफ बॉली पर लेकर ड्राइव कर दिया है, इस बार वाइड स्लॉग ऑफ के क्षेत्र पर 4 रनों के लिए सुंदर और दर्शनीय स्ट्रोक। गेंद की लाइन और लेंथ को पढ़ लिया था। थैंक यू डीजे थैंक यू। ये गेंद डॉट गेंद हुई। खेल तो दिया है पॉइंट क्षेत्र पर जरूर, लेकिन एक ही रन मिलेगा इस बीच और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। क्या गेंद थी, यॉर्क हो गए और क्या कर ऑफ स्टंप पे सीधे टकराई, पहले विकेट का पतन हुआ मात्र 13 के योग्य पर। अंकित अमन ने गेंदबाज ड्राइव कर दिया मिड ऑफ क्षेत्र पर, एक बार फिर से सिंगल मिलेगा। स्कोर सिंगल के साथ बढ़ता हुआ 14 पर जा पहुंचा है, लेकिन इन 14 रन को बनाने में एक विकेट गंवा चुकी है टीम। अंकित अमन एक बार फिर से फुल टॉस से लेकर खेलने का प्रयास किया था, टॉप एज लगाया, गेंद काफी देर तक हवा पर है, मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हथेलियों में जाकर गेंद समाई और इस तरह से दूसरे विकेट का पतन।
बाहर फिर से फुल टॉस गेंद थी, खेल नहीं पाए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 14 रन। दो बल्लेबाज दास्ताने उतार कर सामियाने के नीचे आ चुके हैं। पेरीमीटर के कैप्टन और ईगल पैंथर के कैप्टन दोनों ही प्लीज जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाएंगे। पेरीमीटर और ईगल दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए आ जाएंगे। देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुति बॉर्डर 2 जल्दी रिलीज होने वाली है 23 जनवरी को, देखना ना भूले। इस गेंद को हल्के से ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर छेद पर और 1 रन ले लिया और इसी सिंगल के साथ स्कोर ओवर समाप्त हुआ। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश पांडे सर। राकेश सर, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 16 रन है, निर्धारित 10 ओवर में 130 रन बनाने हैं, 2 विकेट गिर गया। आपका क्या आकलन है, क्या कहते हैं? धन्यवाद कासिफ सर। और आकलन यही है कि ये T10 का गेम है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद भी अभी उनके पास विकेट्स बहुत रहेंगे और अगर वो चाहेंगे तो इस स्कोर को आराम से पार कर सकते हैं। बट देखना है, एक लंबा सा गेंदबाज लगाया है अभी राहुल सिंदर की टीम ने, जिसका नाम है सुनील। इसको कैसे खेलते हैं ये देखना है हमको। और बहुत ही शानदार गेंद थी। पहली ही गेंद जो है वो यॉर्क लेंथ, मौका नहीं देना चाह रहे हैं। और एक दिन मैं 2 दिन पहले अभी इनको खेल रहा था सुनील को, तो मैं पूछा यार क्या ट्राई कर रहे हो, तुम्हारी बॉल आगे गिर रही है। तो बोला मैं अभी यॉर्कर का प्रयास कर रहा हूं कि यॉर्कर गिरने लगे। और वही जो है स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाया और यहाँ पे आगे बॉल गिराने का प्रयास है इनका। और पहली बॉल में सफलता भी मिली है इनको, मतलब यॉर्क लेंथ की गेंद इन्होंने गिराई। और बहुत मुश्किल होता है यॉर्क गेंद को खेलना। और अभी राउंड द विकेट आए हैं, बहुत ही अच्छी गेंद, एक बार फिर से उसको खेलना चाहते थे क्रॉस बल्ले के साथ, बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पे। और जब तक यहां पे होता एक और रन मिला बैटिंग टीम को और इस तरह ओवर थ्रो के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे और तीसरा ओवर चलता हुआ। और हमारे बगल में आशुतोष सर हैं, बोल रहे हैं कि बॉल में यार्कर और बल्लेबाज में सचिन तेंदुलकर का एक विशेष स्थान है। सही बात है। और सुनील की एक और गेंद राइट हैंड राउंड द विकेट लेकर चले बल्लेबाज को और खेल दिया उसको, जब तक फील्डर उसको फील्ड करे। 1 रन आराम से चुराया। दोनों ही टीमों के कैप्टन ईगल और पेरीमीटर, दोनों ही टीमों के कैप्टन आप आ जाएं यहाँ टॉस के लिए। और मैं अभी हमारे बीच एसी प्रभात सर भी हैं, तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा प्रभात सर से। सर, आपको क्या मोटिवेट करता है यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे आए और बैटिंग करने के लिए उतरे, अच्छा खेले भी, क्या मोटिवेट करता है आपको? मोटिवेशन यही है कि जो खेल प्रेम है, मैं हमेशा से खेल प्रेमी रहा हूँ। बचपन से ही क्रिकेट मेरा एक शौक रहा है और क्रिकेट पे प्रति मैं बचपन से ही समर्पित रहा हूँ। जब स्कूल की टीम में था, मैं 6ठी क्लास से ही स्कूल की टीम से क्रिकेट खेलने लगा था। 10th क्लास में हुआ तो 10th क्लास में स्कूल की टीम का क्रिकेट कैप्टन रहा। 12th क्लास में क्रिकेट कैप्टन रहा और मेरी कप्तानी में फर्स्ट टाइम मेरी टीम जो है क्रिकेट के फाइनल में, जो इंटर स्कूल दिल्ली जोनल होता है, उसमें पहली बार फाइनल में पहुंची थी। तो इस तरह से मोटिवेशन हुआ, फिर कॉलेज में पहुंचे, यूनिवर्सिटी की टीम से खेले और यही शौक़ आगे बढ़ता गया। और उसी शौक़ के कारण आज मेरा मन हुआ कि मैं अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ खेलूं और जिसकी वजह से हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। होपफुली हम लोग सक्सेसफुल होंगे और विजयी होंगे। थैंक यू सर। एक चीज और पूछना था मेरे को आपसे कि इतने दिन बाद आज बल्ला पकड़ के आपको कैसा महसूस हुआ? लगभग 25 साल बाद मैंने क्रिकेट का बैट पकड़ा है, वो भी इस टूर्नामेंट में।
तो थोड़ा सा नर्वस था कि यार क्या मैं 1 रन भी बना पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि कम से कम मैं 2 रन बना पाया और ऐसे शॉट पे आउट हुआ जो कि बहुत अच्छा शॉट था, और सही बल्ले पे आती तो मेरे ख्याल से वो सिक्सर भी हो सकता था। लेकिन सर आपकी टीम अच्छा खेल रही है और देखते हैं स्कोर क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। तो धन्यवाद एक बार आप हमसे जुड़ने के लिए। और अब मैं चलता हूं एक बार लाइव स्कोर की तरफ। इस बीच एक विकेट का पतन हुआ सुनील की बॉलिंग में, इसको एक बार फिर से खेल दिया गया है और एक और कैच का मौका और उसको लपक लिया गया। बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा यहां पे। और हम देख रहे हैं एएसजी मुंबई क्रिकेट लीग जीएम स्विच के द्वारा स्पॉन्सर्ड। घूमती गेम चले, गोज में फेम चले, नोट जितना चले, यार का नेम चले, बेबी गैल में मैम चले, टॉप का टाइम चले, नोट जितना चले, यार का नेम चले, बेबी दुनिया में हो रहा शोर, देख तू करके छोरी गौर, देख मेरी के देखे तू आँखियां में तू बस वे। अब मैं कमांडेंट सर से रिक्वेस्ट करूंगा आप टॉस के लिए सर आ जाएं यहाँ पे। पेरीमीटर पैंथर्स है और ईगल स्काउट्स। और मैं सोनू जी से रिक्वेस्ट करूंगा आप कृपया हमारे बीच आएं। हमारे कैमरामैन एक बार टॉस हो जाए यहाँ पे। और हम टॉस के लिए तैयार हैं। पेरीमीटर पैंथर्स और ईगल स्काउट्स के बीच जो दूसरा मुकाबला होने जा रहा है, और इसके टॉस के लिए तैयार हमारे बीच श्री सौरभ जोशी सर, कमांडेंट एसजी मुंबई मौजूद हैं। कॉल किया गया ईगल स्काउट्स के द्वारा हेड्स का कॉल और टेल्स। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। टॉस हारने के बाद भी गेंदबाजी लिया गया। और अब मैं पूछना चाहूंगा कैप्टन अजय जी से कि आप क्या सोच रहे थे, ये क्यों अभी अभी सुबह के समय में तो समझ में आ रहा था कि मतलब, और इस बीच एक विकेट गिरा, मैं आप दर्शकों को बता दूं क्या सोच रहे थे, अभी क्या सोच के आपने बॉलिंग लिया है? अभी तो सर देख के जैसा लग रहा है पिच का, और हमारा स्ट्रेटजी है कि हम पहले बॉलिंग ही करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस ही है। तो मैं अखिल सर को जोड़ना चाहूंगा अपने साथ में। अखिल सर ने पहले ही पिच का मुआयना किया था सुबह में ही, और उसके बाद अपने टीम के कैप्टन को बताया कि आपको क्या करना है। तो अखिल सर, क्या स्ट्रेटजी है इस बार, क्योंकि अखिल सर इस टीम के साथ, पीएस के साथ जुड़े हुए हैं, तो सर क्या स्ट्रेटजी है इस बार? स्ट्रैटेजी तो ऐसे कुछ नहीं है, बस जो फील्डिंग इसलिए चुना गया है कि अभी जो है वार्म अप नहीं हुआ प्लेयर्स का, और फर्स्ट मैच है तो प्लेयर्स का थोड़ा फील्डिंग वेल्डिंग हो जाएगा, थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे तो बैटिंग अच्छा होगा, इसलिए चुना। और सर आपके बारे में भी बड़ा थोड़ा सा एक अलग सा हाइप हो रखा है। नहीं नहीं, मैं चाहूंगा सर आप जाइए मत यहाँ से, आप यहाँ से जाइए मत सर, जाइए मत, इस एरेना में रहिए आप। बहुत हाइप सा हो रखा है, लोगों ने एकदम मतलब ऐसा हंगामा मचा रखा है अखिल सर की बॉलिंग, अखिल सर की बैटिंग। थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूंगा सर। क्रिकेटिंग बैकग्राउंड क्या है सर आपका? क्रिकेटिंग तो वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेला हूँ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो 10th क्लास में बंद हो गए थे, फिर इसके बाद जो है नॉर्मल जो है स्कूल में और कॉलेज में जो चला है वही है। थैंक यू सर। और अब चलते हैं ईगल स्काउट्स के कैप्टन के पास। सबसे पहले ईगल स्काउट के कैप्टन, आपने कॉल किया बट आप टॉस हारे, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? पहली टीम ने भी टॉस हारा था और उसके बाद
मैच लगभग लगभग उनके साइड में जाता हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम बैटिंग ही करना चाहते हैं और ऑब्वियसली हमारी बैटिंग आ गई है, क्योंकि पहले मैच में घास गीली थी तो पिच का मिजाज नहीं पता लग रहा है। अभी पिच भी सूखी हो गई है और बैटिंग का पहले जैसे इनिंग में देखा हमने, पहली टीम ने खेलते हुए काफ़ी अच्छे रन बनाए, तो बैटिंग भी सही रहेगी पहले। पिछली बार आपके बल्ले से भी बहुत रन आए थे, तो इस बार क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ आपने और प्रैक्टिस किया है? और अपने टीम के बारे में थोड़ा सा बताएं, कुछ चेंजेस हुए हैं तो? टीम पिछली बार से ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो सेमीफाइनल में थे उसे 6 से 7 प्लेयर अलग हैं, और इस बार प्रैक्टिस के लिए हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन 8 से 10 दिन सभी प्लेयर्स ने अच्छी प्रैक्टिस की है और काफ़ी मेहनत करी है। तो धन्यवाद। ईगल स्काउट टॉस हारे थे, लेकिन बल्लेबाजी करने को इनको मिलेगा। तो चलिए आप दोनों अपनी टीमों को लेकर रेडी रहें और एक बार फिर से चलते हैं लाइव मुकाबले में। धन्यवाद सोनू जी। जीएम स्पॉन्सर्ड एएसजी मुंबई क्रिकेट लीग से लाइव। और दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट है, जो अभी टॉस जीती और टॉस हारी, आप लोग अपने 12वें खिलाड़ी को, जो सभी खिलाड़ियों को पहचान रहे हैं, उनको भेज दें यहाँ पे, ताकि स्कोरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस बीच एक दंदनाता हुआ जीएम स्विच स्पॉन्सर चौका, क्या बात है। और भोजपुरी में इसको बोलते हैं, रवि किशन भैया की अगर बात करें तो रवि किशन भैया बोलते हैं, अरे भैया ये देखा कैसे जाता ग्राउंड में आग लगावत है, दन 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 दन। 39 रन 6 विकेट के नुकसान पे, और बहुत ही मेहनत स्कोर को पीछा कर रहे हैं ये। और राहुल सिंदर की टीम ने बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिकली प्लान किया और उसको खेला भी, एग्जीक्यूट भी किया उस प्लान को। और 40 रन हुआ इस बीच, स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। ओवर चलता हुआ 5 ओवर समाप्त। और अंकित राठी एक बार गेंदबाजी की तरफ, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था अपनी बल्लेबाजी के समय में। और इनके बारे में बता दूं, ये लेदर बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं ये लेदर बॉल के। और इनके बॉलिंग एक्शन और रनअप से भी आपको समझ में आएगा, जो बॉल करने का इनका स्टाइल है उसको भी ध्यान दीजिएगा। बहुत लंबा रनअप नहीं है, लेकिन बहुत एक्यूरेट गेंदबाजी होती है इनकी। देखिए गुड लेंथ पे टप्पा, और बहुत अच्छा अपील हुआ है यहाँ पे, लेकिन अंपायर काफी अनुभवी, कोई स्निक नहीं। और ये अपील केवल उत्साह में थी, विश्वास में बहुत कम। अंकित चाह रहे थे कि थोड़ा सा अंपायर पे दबाव डाला जाए, जैसा कि किया जाता है गेंदबाजों के द्वारा। और टी2 के सपोर्टर्स थोड़ा सा ज्यादा हावी है। मैं दूसरे टीम के सपोर्टर्स को खोजना चाहूंगा, कहां हैं वो, दिख नहीं रहे हैं। और इस बीच मुकाबला रोचक है, बट अब थोड़ा सा एक साइडेड होता हुआ, वन साइडेड मैच जाता हुआ मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्लानिंग में तब्दीली लाएं। और स्कोर अभी भी गेटेबल है, उसको लिया जा सकता है। अंकित राठी एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, बट लेग स्टंप को टारगेट करती हुई, और लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइट का। और ये पहला ही मुकाबला बहुत ही शानदार मुकाबला होता हुआ, और
बल्लेबाजी में जिस तरह का प्रदर्शन किया यहाँ पे राहुल सिंदर की टीम ने, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उसको फुल टॉस में तब्दील किया और उतनी ही शानदार फील्डिंग यहाँ पे, जो 4 रन जा सकता था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रोका गया और 1 रन में तब्दील किया गया। और बीच बीच में रवि भाई से रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी जगह से तड़का लगाया जाए, कभी नागा मिर्च लगे तो कभी बिहार से बाटी चोखा आए, कभी यहाँ का बड़ा पाव खाया जाए, देखा जाए। तो डीजे डोनाल्ड सर से रिक्वेस्ट है। और इस बीच अंकित राइट हैंड ओवर द विकेट उठा के खेलना चाहते थे, एक मौका बन सकता था वहां पे, लेकिन और थर्ड मैन में भी मिस फील्डिंग हुआ वहां पे और 4 रन। हमारे यहां भोजपुरी में इसको बोलते हैं गढ़ा फील्डर। और यहाँ पे बहुत ही लोगों का दिल टूटता हुआ, क्योंकि राहुल सिंदर की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और बैटिंग करने वाली टीम थोड़ी सी पीछे चल रही है अभी इस समय मुकाबले में। बहुत ही अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है, इसको बोलते हैं ना जैसे एक्यूरेट लेंथ, जहां गिराना चाह रहे हैं वही गेंद गिरा रहे हैं। और मैं इसके लिए तो धन्यवाद दूंगा, दाद दूंगा उनकी टीम को, राहुल सिंदर को, कि इन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया। और पीछे मंडल बाबू भी हैं। मंडल बाबू একটু আসবেন এখানে। हाँ बोलून, क्या बोलूं, कुछ भी बोलिए अपने टीम के बारे में। हमने टीम को हमेशा हम मोटिवेट किया है और हम खुद ग्राउंड में गया, इनको प्रैक्टिस करवाया और बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराया इन लोगों को। और बहुत अच्छा मेरा मेरा उम्मीद है हमारा टीम फाइनल खेले और फाइनल हम इस साल भी कप लेके जाए। चलिए देखते हैं, इस साल और भी 7 टीमें हैं आपके अलावा, तो कौन कैसा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अभी तो आपकी टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। और इस बीच एक सिंगल और बहुत ही अच्छे लेंथ पे गेंदबाजी हो रही है, हालांकि फुल टॉस को भी तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। काशिफ भाई क्या कहना चाहेंगे, दबाव किस तरह का है इनके बीच में? बिल्कुल, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 पे जा पहुंचा है। 6 विकेट के नुकसान पर थोड़ा दबाव तो जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। कौन बल्लेबाज कब किस वक्त आकर अपने जौहर दिखा जाए कहना बहुत मुश्किल। इस तरह स्क्वायर लेग पर खेलकर रन लेने के लिए निकल गए थे, थ्रो आया था नॉन स्ट्राइकर पर, लेकिन 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया है। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 पर जा पहुंचा है। और इस बीच मैं अपने साथी कमेंटेटर प्रशांत पाठक को भी बुलाना चाहूंगा, इनका स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पे एयर इंडिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऐतिहासिक ग्राउंड पे, और मैं चाहूंगा कि आप भी 2 शब्द कहें। निसंदेह यह मुकाबला अब दोनों टीमों के बीच जो चल रहा है वो बहुत रोमांचक, लेकिन धीरे धीरे ये मुकाबला डायमंड स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़ता हुआ। शेर सिंह बॉलिंग मार्क से हमसे दूर जाते हुए अंपायर के बगल से निकलते हुए गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, शॉर्ट लेंथ गेंद, खेलने का प्रयास और एक मौका हो सकता था, बहुत आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन उसको शॉर्ट फाइन लेग में ड्रॉप किया गया। पाठक बाबा हमारे यहाँ भोजपुरी में बोलते हैं इसको गरई मछली पकड़ना, गरई मछली पकड़ रहे थे। निसंदेह ही इस प्रकार के क्षेत्र रक्षण का उम्मीद नहीं की जा सकती है स्ट्राइकर्स यानी डायमंड स्ट्राइकर्स की टीम से। ये अपनी क्षेत्र रक्षण, बल्लेबाजी और गेंदबाजी तीनों ही चीजों के लिए जाने जाते हैं। और सबसे अव्वल 2024 सेशन के विजेता रह चुकी टीम, निसंदेह उसे इस प्रकार की फील्डिंग की अपेक्षा नहीं।
3 ओवर यानी 18 गेंदों का खेल शेष। बॉलिंग मार्क्स 8वां ओवर लेकर के रणदीप, बहुत अच्छी गेंद थी, शॉर्ट लेंथ गेंद खेल दिया लगभग मिड विकेट की दिशा में और ये 4 रन। फील्डर के पास किसी प्रकार का कोई मौका नहीं और अपने स्कोर में 4 रन का और इजाफा। भी बहुत अच्छी गेंद थी, खेल दिया लगभग लॉन्ग ऑन की दिशा में और चहलकदमी करते हुए छोर बदला और 1 रन का और इजाफा अपने टीम के कुल स्कोर में। रणदीप ने अभी तक 2 गेंदें फेंकी हैं और काफी प्रभावित किया है अपने कप्तान को अपनी गेंदबाजी से। इस ओवर में तीसरी बार बहुत अच्छी गेंद, गुड लेंथ की गेंद थी और जाने दिया अंपायर का इशारा वाइड का और अतिरिक्त रनों की संख्या में 1 और रनों का बढ़ोतरी। रणदीप एक बार फिर से अपर कट खेलने का प्रयास खेल दिया और ये एक फिर से मिसफील्ड और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी और खेल दिया मिड विकेट की दिशा में और चहलकदमी करते हुए छोर का बदली किया। 1 और रन का इजाफा और कुल स्कोर अभी बढ़ता हुआ 65 रन। मैच अब डायमंड स्ट्राइकर्स की गिरफ्त में आता हुआ, लिहाजा कवर्स की दिशा में एक एरियल रूट लिया था इन्होंने और कवर्स की दिशा में आसान सा कैच दे दिया। मैच महज अब एक औपचारिकता बच गई है। तेरह गेंद इस इनिंग्स में और शेष और मात्र 65 रनों की जरूरत। देखिए भाई, हमारे यहाँ कहा जाता है हंसले घर बसेला, तो हंसिए मत। हो सकता है ये टीम अगली बार जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। आज हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसमें रन न बनने का, लेकिन ऐसा नहीं कि एक टीम एक मैच के परफॉर्मेंस से आप किसी को जज कर लें। वही भारत की टीम कभी 70 पे भी आउट होती है और वही 400 भी बना सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि आज के मैच में थोड़े से पीछे चलते हुए और Thank you, DJ. End of the 8 over, 66 run, loss of 7 wicket. 66 रन 7 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के समाप्ति के बाद नए गेंदबाज तैयार, रॉन द विकेट गेंदबाजी करेंगे संभवतः। तो बचे हुए 11 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता है। कठिन तो जरूर है लेकिन असंभव नहीं।
और ऑन द विकेट ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया था, गेंद गई है फाइन लेग छेद पर, जब तक गेंद फील्ड होती है आसानी के साथ सिंगल लिया। और अब एम्पायर का इशारा आता हुआ 22 का इस अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 68 पे जा पहुंचा है, जबकि 7 बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस आ चुके हैं। ये गेंद को खेला जरूर है, एक्स्ट्रा कवर छेद पर गेंद चली जा रही है। एम्पायर का इशारा आया है 6 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, क्या लाजवाब स्ट्रोक था। इसी तरह के कुछ इस बार ऑन साइड में परिवर्तन के तौर पर खेला गया, फील्डर वहां पर मौजूद थे, कैच लेने का प्रयास किया था, शायद वहां छूट गया है कैच। 1 रन तो आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है और ओवर थ्रो का दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो इस तरह से 8.4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर 76 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ। अच्छी गेंद थी, खेलने का प्रयास जरूर किया था, विकेट कीपर से भी गेंद छूटी, थर्ड मैन के क्षेत्र पे जब तक गई, 1 रन आसानी से लिया है और बैट के बाहरी हिस्से से लगकर गेंद गई थी। तो इस ओवर में 1 गेंद आनी शेष। इस बार ऑन साइड में खेला है, वहां पर स्क्वालिंग एम्पायर के ठीक सामने जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। बिल्कुल, डीजे बाबू ने तो हमें पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया अपने गाने के माध्यम से, चाहे यूपी का सॉन्ग हो या राजस्थानी फॉग हो या महाराष्ट्र का मराठी गीत हो। राकेश सर क्या कहना चाहेंगे? 6 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। देखिए, क्रिकेट वैसे तो बोलते हैं अनिश्चितताओं का गेम है, लेकिन अब तो कुछ निश्चित ही हो गया है। अगर ये लोग स्टंप पे बॉल डालते रहे, चाहे छक्के भी जाएं, तब भी जीतना तो संभव है नहीं। लेकिन ये चीज है कि ये लोग लेके क्या जाना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि मैं कुछ हिटिंग का प्रयास करूं और प्रैक्टिस सी हो जाए एक मारने की, ताकि अगले मैच में जब ये आए तो उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन बॉलर अच्छा है, मैं कहना चाहूंगा काशिफ भाई, मतलब बहुत अच्छे लेंथ से बॉलिंग गिरा रहा है, तो उतना आसान नहीं होगा मतलब बैटिंग प्रैक्टिस करना भी। आप क्या इस मैच से ले पा रहे हैं जैसी बॉलिंग और बैटिंग हो रही है? ये गेंद को हल्के से पॉइंट छेद पर खेलकर आसानी के साथ सिंगल ले लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गेंदबाज भी इस तरह से गेंदबाजी कर रहा है कि मानो आखिरी ओवर में 6 रन उन्हें डिफेंड करने हो। बहुत ही अच्छी सेटिंग, लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए। इसके बाद के दोनों ही मैच के लिए, दोनों ही टीमें मैच के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था। ओपनिंग सेरेमनी में थोड़ा वक्त हमारा जरूर जाया हुआ है और उसे भरपाई करने के लिए हम थोड़ा अब शेड्यूल पर चलेंगे और मैचों को फास्ट करेंगे। ये देखिए, जीत का जो जज्बा है वो भले ही कितना भी एक तरफा मैच हो,
बिल्कुल डायमंड स्ट्राइकर ने जिस तरह से खेल का प्रदर्शन किया है, ढोल तो बजने ही चाहिए। इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन छेद पर, ऑन द कारपेट गेंद फील्ड होती आसानी के साथ सिंगल। या अब सिंगल से तो कोई गुजारा नहीं होने वाला और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो एक बड़े अंतर से डायमंड स्ट्राइकर की टीम ने जीत दर्ज कर